नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले भारत के लिए दो बहुत ही बड़ी रिमार्केबल खबर निकलकर सामने आई है। पहली है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और दूसरी है भारतीय खजाने को लेकर। और यकीन मानिए, दोनों ही खबरें सुनने के बाद आपका दिल बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर अमेरिका लगातार ब्याज दरें बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है और दुनिया के लगभग सभी देशों का जो खजाना है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। ऐसे वक्त में न सिर्फ भारतीय खजाना लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है और जो पुराने रिकॉर्ड बने हुए हैं उन्हें भी तेजी से तोड़ रही है। लेकिन भारत ने कौन से नए रिकॉर्ड तोड़े हैं और कौन से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले खबर निकलकर सामने आई है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं कि आईएमएफ अब से एक महीना पहले ही अनाउंस कर चुका है कि इस साल भारत दुनिया की जितनी भी टोटल मेजर इकोनॉमीज हैं, जितने भी टॉप देश हैं, उन सभी को ग्रोथ के मामले में आउट परफॉर्म करेगा और सबसे शानदार इकोनॉमी भारत की होगी। इसी बीच आज खबर निकलकर सामने आई है कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है, जो भारतीय इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 13 साल का हाई टच कर लिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें बताया गया है साफ साफ कि भारत के सर्विस सेक्टर में पिछले अप्रैल महीने में जो एक्टिविटी थी उसने पिछले 13 साल का हाई टच कर लिया है। पिछले 13 साल में इतनी ज्यादा एक्टिविटी कभी भी हमारे सर्विस सेक्टर में नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है रिपोर्ट में कि इससे साफ पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन हमारा सर्विस सेक्टर ही बनेगा और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे लेकर जाएगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है और सबको आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यकीनन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सिर्फ एक खुशखबरी नहीं है, एक और बहुत शानदार खबर निकलकर सामने आई है भारतीय खजाने को लेकर। दरअसल पिछले कई हफ्तों से दुनिया के तमाम जो मेजर कंट्रीज हैं, उन सभी के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि खजाने में गिरावट देखी गई है। लेकिन भारतीय खजाने ने एक बार फिर से शानदार उछाल दर्ज करी है। दरअसल भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन $4.5 अरब बढ़ा है। ये कितनी बड़ी रकम है? भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए। उदाहरण के लिए मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए आईएमएफ से $1 बिलियन चाहिए। $1 बिलियन के लिए ये पिछले साल मार्च के महीने से आईएमएफ के पीछे पड़े हुए हैं। एक साल से ज्यादा का वक्त होने को आया है, लेकिन आईएमएफ ने इन्हें $1 अरब नहीं दिया है और इनके लिए अब ये $1 अरब जीने मरने का सवाल बन चुका है। तो यानी कि जितना पैसा पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए चाहिए, उससे 4.5 गुना भारतीय खजाने में ऐड हो चुका है पिछले सिर्फ एक हफ्ते में। और अब भारत का खजाना बहुत ही विशालकाय होकर $589 बिलियन यानी कि $589 बिलियन के मार्क को टच कर चुका है। और बताया जा रहा है कि भारतीय खजाने की जो पेस है, जो रफ्तार है, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो मई के एंड तक भारतीय खजाना $600 बिलियन के आपको पार मिलेगा। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि ये जो दोनों खबरें हैं ना, ये अगर मैं आपको नॉर्मल माहौल में बताता अब से 1-1.5 साल पहले, तो ये सिर्फ स्पेशल खबर होती। लेकिन ऐसे माहौल में जब अमेरिका का फेडरल रिजर्व हर एक महीने के बाद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है, लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में रिसेशन ना आए, और दुनिया के तमाम देशों में मंदी आ रही है, लगातार जो इन्फ्लेशन है वो 7 से लेकर 10% के पार जा रहा है, ऐसे वक्त में इन दोनों खबरों का आना स्पेशल नहीं, वेरी 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 स्पेशल है। ये दिखाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना ज्यादा शानदार काम करके दिखाया है। हालांकि इन दोनों खबरों पर आपका जेन्युइन ओपिनियन, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।